स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.21 फ्रॉम पेज नंबर 234 ऑफ द इक्विलिब्रियम है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 give rise to 2NH3 at 500 Kelvin is 0.061. At a particular time, analysis shows that composition of the reaction mixture is 3.0 mole liter inverse nitrogen, 2.0 mole liter inverse hydrogen and 0.5 mole liter inverse ammonia. Is the reaction at equilibrium? If not, in which direction does the reaction tend to proceed to reach equilibrium? Right? So इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, that is नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव राइज टू 2 अमोनिया राइट। मतलब कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किए और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म किए हैं राइट। एट दैट टाइम जो टेम्परेचर था वो 500 केल्विन था। ठीक है, सो इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है फॉर द कंसंट्रेशन दैट इज 0.061 राइट। अब ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एनालिसिस ने जो कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है वो 3.0 मोल लीटर इनवर्स नाइट्रोजन बताई है राइट, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 2.0 मोल लीटर इनवर्स बताई है। मीनवाइल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया 0.5 मोल लीटर इनवर्स प्रेजेंट है राइट। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है राइट। अगर नहीं है तो ये किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगी टू रीच द इक्विलिब्रियम राइट। सो इसके लिए पहले हम अपनी रिएक्शन लिखेंगे। सो द रिएक्शन इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव राइज टू 2NH3 गैस राइट। अब इस क्वेश्चन में हमने रिएक्शन कोशेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट। अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ जाती है तो डेफिनेटली रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। अगर नहीं आती है सो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास बैकवर्ड या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिसाइड होगी राइट। सो सबसे पहले हम रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करेंगे। सो यू कैन राइट एट अ पर्टिकुलर टाइम हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी गिवन है 3 मोल लीटर इनवर्स। 3.0 की जगह पे आप 3 भी लिख सकते हो राइट। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, इट इज 2 मोल लीटर इनवर्स राइट। और जो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया है NH3 नाउ इट इज 0.5 मोल लीटर इनवर्स। हमने रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करना है फॉर कंसंट्रेशंस। रिएक्शन कोशेंट जो है इसका रिलेशन क्या होगा, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट साइड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है राइट NH3। अब रेज टू द पावर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, अब यहाँ पे जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 आ रहा है राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 3 आ रहा है, सो रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। अब हम कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करेंगे। सो QC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये 0.5 मोल लीटर इनवर्स आ गया, इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नाउ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल लीटर इनवर्स आ गया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल लीटर इनवर्स, इसका क्यूब हो जाएगा राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो QC इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 इट विल बी 0.25 आ गया। यूनिट्स हमारे पास मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय नाउ 3 मोल लीटर इनवर्स आ गया राइट। एंड यहाँ पे 2 का क्यूब इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 आ गया राइट। सो 8, अब मोल क्यूब आ जाएगा यहाँ पे राइट, एंड साथ में लीटर इनवर्स क्यूब आ गया। अब 1 मोल जो है इसके साथ आप कैंसिल कर दोगे, लीटर इनवर्स इसके साथ कैंसिल हो गया, नाउ 1 मोल रह गया, सो वो मोल आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे एंड 1 लीटर इनवर्स जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा राइट। सो पीछे हमारे पास क्या रह गया, दैट इज QC
इक्वल टू 0.25, डिनोमिनेटर में मोल स्क्वायर है तो ऊपर जाके ये मोल इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, लीटर इनवर्स स्क्वायर है ऊपर जाके ये लीटर स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 24 आ गया। जब आपने 0.25 को 24 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर विल बी 0.0104 मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर आ गया, राइट। अब हमने क्या बोला था कि अगर तो QC की वैल्यू KC के इक्वल आएगी तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अब यहाँ पे QC की वैल्यू जो है KC के इक्वल नहीं आ रही है क्योंकि QC की वैल्यू 0.0104 आ रही है और KC की वैल्यू 0.061 आ रही है, राइट। सो इट इज नॉट इक्वल, सो आई कैन से दैट द रिएक्शन मिक्सचर is not at equilibrium, right? So अब हमने ये बताना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रिएक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, राइट। सो आई नो दैट कि अगर QC की वैल्यू जो है वो KC से कम आती है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। सो यू कैन राइट ओवर हियर टू रीच equilibrium।